हे भगवान, तुम आखिरकार बाहर आ गए। यह कैसा लुक है? यह शॉल कहाँ से लाया? आज मुझे थोड़ी सर्दी लगी है। थोड़ा ठंडा लग रहा था तो मैंने अलमारी से एक शॉल निकालकर ओढ़ ली। लेकिन तुम हमारे ज्वेलरी का ध्यान खींच लोगी। आज हमारा फोकस ज्वेलरी पर है। ऐसा करो। उसने कहा कि उसे सर्दी लगी है। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज की शूटिंग भी ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो फिर एक सादा शॉल ले लो, मैं केवल इतना ही मान सकता हूँ। धन्यवाद। कैसा लगा? क्या मैं तुम्हारी एजेंट बन सकती हूँ? मुझे लगा है कि तुम चेयरपर्सन बनने के लिए बेहतर हो। नहीं, सब लोग शूट मत करो। क्या हुआ? धन्यवाद। अंदर जाकर शॉल बदल लो। आओ यिंगसू, मुस्कुराओ, घूमो, नजर ऊपर रखो। आओ, कपड़े को थोड़ा सा कंधे उठाओ। माफ कीजिए। यिंगसू, आज तुम्हारा मूड क्यों नहीं है? पहले तो तुम बहुत रिलैक्स रहती थी। तुम्हारे लिए फोटो खींचना बहुत आसान था। बेहतर होगा कि थोड़ा आराम करो और फिर कोशिश करो। आओ। माफ कीजिए। जल्दी वापस आऊंगी, माफ कीजिए सब। क्या असर है यार? तुम भी ना, तुम्हें शो देखने के लिए ले गया था। वहां सीखा हुआ दिखावा कहाँ गया? मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। जैसे ही मैं कैमरा देखता हूँ मेरा पेट दर्द करने लगता है और टॉयलेट जाने का मन करता है। हो जी, जल्दी करो। तुम्हें बुला रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। मेरा पेट दर्द कर रहा है, जल्दी मुझे टॉयलेट ले चलो। टॉयलेट चलो। वांग आंटी, तुम लोग यहाँ हो। मैंने एक पल के लिए नजर हटाई और तुम लोग गायब हो गए। क्या हुआ? अभी एक जानने वाले को देखा था, एक पल में गायब हो गया। कौन? आंटी, धन्यवाद, यह लो। वह स्पष्ट रूप से कियाओजी है ना? मुझे भी ऐसा लगता है। कियाओजी कौन है? कोई नहीं, बस एक दोस्त। वो, हमें और घुमाओ। ठीक है, यहाँ। ठीक है। अब क्या करें? वैंग प्रधान कैसे आ गए? निश्चित रूप से वह चेनलिंग सिंह है। उसे मुझ पर शक है। नहीं, अगर चेनलिंग सिंह ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वह जान जाएगा कि मैं हुओजी हूं। क्या करूं? यिंगसू, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं, बस थोड़ा घबराई हुई हूं। क्या तुम मेरे लिए कॉफी ला सकती हो? कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ। तुम अंदर थोड़ा शांत हो जाओ, जल्दी मत करो। अब विज्ञापन की शूटिंग होगी। चलो देखते हैं। क्या हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे? कैसे हो सकता है? अगर उन्हें बुरा लगा तो मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा। तुम भूल गए, यह मेरा घर है। आ गए, सभी विभाग तैयार हैं। चलो। क्या यह हुओजी नहीं है? वो वैंग आंटी, थोड़ा रुको, अभी पुष्टि नहीं हो सकती। ठीक है, तैयार। हालांकि वह बहुत मिलती जुलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह हुओजी है। मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा। आखिर यह क्या है? शायद हो, लोग बदलते रहते हैं। यह व्यक्ति हुओजी नहीं है। हुओजी की पीठ पर एक बड़ा निशान है। शियाओया ने उस समय हुओजी के लिए प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में पूछताछ की थी। डॉक्टरों ने कहा कि इससे ठीक नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति हुओजी नहीं है। बोआ, भैया, तुम यहाँ कैसे? यह सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरा अपना घर है, मैं देख सकता हूँ, क्या नहीं?
जियांग साहब, वो का कोई दोष नहीं। मैं वैंग आंटी इस इलाके में घर खरीदना चाहती है, इसलिए उन्हें दिखाने लाया। अच्छा, ऐसी बात है। देखो, दोस्तों को घर खरीदते समय कई प्रोजेक्ट्स देखने चाहिए तुलना करने के लिए। हाँ, ऐसा है तो आंटी, आप मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर रख लीजिए। मैं भी आपका एक रख लेता हूँ। बाद में मैं अपने सेक्रेटरी को भेजूंगा, प्रॉपर्टी की जानकारी आपको भेज देगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भाई जॉन ग्रुप का चेयरमैन है, उसके लिए डिस्काउंट देना कोई बड़ी बात नहीं। बेअदबी। यह मेरा कार्ड है। धन्यवाद। दीदी, क्या करो? मेरी कुछ परेशानी हो गई है, आप मेरी मदद करो। हो गया, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। आप किंडरगार्टन की प्रिंसिपल हैं? हाँ, आंटी वैंग, समय हो गया है, हमें जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग घूमते रहिए। चलते हैं। बाय भैया। और कौन होगा? मैं ही। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे पहले से ही शक था कि यह चेनिंग शेंग ही शैतानी कर रहा है। जब मैं फोटो खींच रहा था तो देखा कि वह बैंक प्रिंसिपल के साथ बस फुसफुसा रहा था। अच्छा हुआ मैं चालाक था, जानबूझकर उसे पीछे से दिखाया। आखिरकार मैंने उसे बेवकूफ बना दिया। मैं डर गया था, खुशकिस्मती से तुम सही समय पर आ गए। मुझे लगा था कि तुम्हें कोई परेशानी होगी, इसलिए मैं सुबह से यहाँ घूम रहा था। सोचा नहीं था कि सच में तुम्हें दिक्कत होगी। तो क्या उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा? शायद नहीं, मैंने जानबूझकर थोड़ा अनाड़ीपन दिखाया जब फोटो ले रहा था, और फोटो खींचते ही तुरंत अंदर आ गया। किसी को भी मेरे पास आने का मौका नहीं दिया। इस बार किसी तरह बच गए। अच्छा है, माफ करना दीदी। मैं फिर से तुम्हें परेशानी में डालने वाला था। ऐसा मत कहो दीदी, तुम्हारा शुक्रिया। यह सब मेरे और बच्चे के लिए है। लेकिन चेनिंग शेंग, तुम्हें कोई उपाय सोचना होगा। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, समझे? मैं समझ गया, चिंता मत करो। आ गए। तुम कहाँ गए थे? मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मुझे वह कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बदल लिए। लो, कॉफी। धन्यवाद। पहले मुझे लगा कि किनिंग सु सिर्फ हम लोगों को नजरअंदाज करती है, लेकिन अब लगता है कि वह अपने पति की भी परवाह नहीं करती। वापस जाने के लिए बड़ा कार्ड लेना चाहती थी और कपड़े बहुत खुले होने की शिकायत कर रही थी। पहनने से इनकार कर दिया। इससे पहले उसने इससे भी ज्यादा खुले कपड़ों में शूटिंग की है। क्या दिखावा कर रही है? वह किनिंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? मुझे उसे साफ साफ बताना होगा। क्या बताना? मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैंने बिना कारण देर नहीं की और नहीं बड़ा कार्ड खेला, और उस कपड़े के पीछे मेरी मजबूरी थी। छोड़ो, ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन वे इतनी बेजिम्मेदारी से बात नहीं कर सकते मेरे बारे में। उन्होंने तुम्हें परेशान किया है ना? तुम कहाँ जा रही हो? मारो उसे। बस करो, बस करो। क्या यह मामला ऐसे ही छोड़ दिया जाए? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो। तो छोड़ दो। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं उसे मारने जा रही हूँ? हाँ, मुझे डर लगा। सची फैंग, आप यहाँ कैसे? मैंने सुना कि कोई गाड़ी नहीं चला सकता, तो ड्राइवर ढूंढ रहा है। श्रीमती जियांग। यह क्या है? श्रीमती जियांग, आज आपने कड़ी मेहनत की। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, कृपया स्वीकार करें। धन्यवाद। देखिए मेरे को। आओ, आओ। दीदी, बच्चों के सामान पर छूट है। मैंने बच्चे के लिए बहुत कुछ खरीदा। ठीक है, बाद में तुम्हारे पास भेज दूंगी। इतने सारे बच्चों के सामान क्यों? बेशक किसी को गिफ्ट देने के लिए, वरना मैं यह सब क्यों खरीदती? मैंने नहीं सुना कि किसी के घर बच्चा हुआ हो। मैंने श्रीमती सॉन्ग के लिए खरीदा है। उनके दूसरे बेटे को तो तुम पहले ही गिफ्ट दे चुकी हो। एक बार दे दिया तो दोबारा नहीं दे सकती। श्रीमती सॉन्ग मेरे साथ इतनी अच्छी है, बच्चों के सामान कभी ज्यादा नहीं होते। ठीक है, किसी दिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी मैं सोंगेक्साई को काफी समय से नहीं मिली। जरूरत नहीं, महिलाएं बातें कर रही होंगी, पुरुषों का वहाँ होना अजीब लगेगा। जैसा तुम कहो, चलो गाड़ी में चलते हैं।
इतनी औपचारिकता क्यों? वैसे आंटी, मेरे भाई ने जो कहा वह मजाक नहीं था। जब आपको वह घर पसंद आ जाए, मैं गारंटी देती हूँ कि वह आपको छूट देंगे। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का बहुत धन्यवाद। तो मैं चलती हूँ, कंपनी में काम है। कई फोन आए हैं। आंटी अलविदा, अलविदा। बो, ये मेरी माँ ने बनाया है। उसे पता था कि आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे लिए ये लाने को कहा। बहुत अच्छा है। मुझे आंटी के बनाए हुए खाने बहुत पसंद हैं। बाद में आंटी को मेरा धन्यवाद कहना। उनसे कहना मैं उन्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ। तो मैं चलता हूँ। रास्ते में सावधान रहना। लिनशेंग, मुझे लगता है कि आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया घर देखने के लिए नहीं, बल्कि किसी को पहचानने के लिए। तुम्हें शक है कि वह लड़की हुओजी है। आपने पकड़ लिया। लिंगशेंग, असल में यह लड़की भी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि वोजी को भूल जाओ। नहीं, हम सिर्फ सहकर्मी हैं और दोस्त भी। इतना आसान नहीं है। देख सकता हूँ कि तुम्हारे परिवार को वह बहुत पसंद है। यही तो नियति है। हर किसी को अपनी नियति की कद्र करनी चाहिए। ये लड़की थोड़ी मुश्किल है। छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं। असल में मैं भी हुओजी से मिलना चाहता हूँ। बस अफसोस कि वह लड़की वह नहीं थी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ज्यादा न सोचो। मैं चलता हूँ। क्या हुआ? पता चला कि तुम्हारा हंसने का स्तर इतना कम है। कम है? हाँ, कम है। कितना मजा आ रहा है। देखो, ये लोग एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। घर वह जगह है जहां आराम मिलता है। ऑफिस का तनाव पहले ही बहुत है। घर आकर थोड़ा आराम करना चाहिए, है ना? परिवार को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और एक दूसरे को गर्मजोशी देनी चाहिए। क्या हुआ? तुम जिस तरह के घर और परिवार की बात कर रहे हो, वैसा मैं भी चाहता हूँ। भैया, देखो यह क्या है? बिस्कुट? नहीं, यह चेन लिंगशेंग की माँ ने खास मेरे लिए बनाया है। फर्क क्या है? तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो। मतलब? हम अभी सिर्फ दोस्त हैं। उसे अभी भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में भी नहीं होगा। वह एक दिन मेरे पैरों पर जरूर गिरेगा। अगर मैं वह होता तो मर जाता, लेकिन तुम्हारे पैरों पर नहीं गिरता। वो मेरी बात सुनो। भैया, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम मुझे यह मत कहो कि चेन लिंगशेंग का मेरे पास आना किसी मकसद से था। चाहे तुम मुझे उसके साथ देखना पसंद नहीं करते, तुम मुझे रोक नहीं सकते। इस बार मैंने तुम्हें रोका नहीं। तुम्हें मैं नहीं जानता क्या? मैं जितना मना करूंगा तुम उतना ही करोगे। इस बार मैं देखना चाहता हूं तुम दोनों आखिर कहां तक जाओगे। नहाना। भैया, क्या तुम्हें भी लगता है कि चेन लिंगशेंग बहुत प्रतिभाशाली है? क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? मान लो, चाहे चेन लिंगशेंग कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी माँ ठीक नहीं है, आखिर में दुखी तो तुम ही होगे। इस बारे में तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ मेरे साथ बहुत अच्छी है। हम साथ में ब्यूटी ट्रीटमेंट भी करते हैं। ढोंगी। तुम किसे ढोंगी कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि इतनी रात को बिस्कुट खाने से पेट खराब हो सकता है। मुझे मजा आता है।
मुझे कैमरा देखते ही पेट दर्द होता है और टॉयलेट जाने का मन करता है। हो जी, जल्दी जल्दी। तुम्हें बुला रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता। मेरा पेट दर्द कर रहा है, जल्दी मुझे टॉयलेट ले चलो। टॉयलेट चलो। उस समय उसका चेहरा देखकर मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किनिंगसू यहाँ पढ़ाती है। रहस्यमय, तुम्हें आखिर किस बात का शक है? मैं भी नहीं जानता मुझे किस बात का शक है। आशा है मैं व्यर्थ में परेशान नहीं हुआ। तुम्हें ऐसा देखकर हैरानी नहीं हुई? ये किनिंगसू नहीं तो कौन है? वो जी, ये क्या हो रहा है? जियांग सर, आपको यहाँ आने का समय कैसे मिला? मैं पूछता हूं, यह कौन है और यह वो जी क्यों कहलाती है? वह यहाँ आर्ट टीचर थी। 4 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी। मैं इतना व्यस्त था कि उसकी तस्वीर भी बदलना भूल गया। क्या आपके पास उसका कोई संपर्क नंबर है? वह मेरी जानकारी हो सकती है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। नौकरी छोड़ने के बाद उसने हम सभी से संपर्क तोड़ दिया। शायद वह अपने अतीत को भूलना चाहती है, पहले की वो अप्रिय बातें इससे जुड़ी होंगी। अप्रिय बातें? कौन सी बातें? माफ कीजिए, यह मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे कुछ भी हुआ हो, वह मेरी देखी हुई सबसे जिम्मेदार और इस काम से प्यार करने वाली बाल शिक्षिका है। शायद यह उनके अनाथालय में पले बड़े होने से जुड़ा है। अनाथालय? उन्हें बचपन में ही अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था, इसलिए उन्हें एक पूर्ण परिवार की बहुत चाहत है। उन्हें बच्चों से भी बहुत प्यार है। बस दुख इस बात का है, आगे चलकर मैं उन्हें फिर देख पाऊंगा या नहीं, यह मुझे नहीं पता। मैंने सारी चीजें खरीद ली हैं। तुम्हें और कौन से स्नैक्स चाहिए? ठीक है, मैं समझ गया। आधे घंटे बाद मिलते हैं। मैंने गलत समझा। सूप आ गया है, खाना खाओ। बहुत अच्छा। तुम कह रहे हो कि यह चेन लिंगशिंग वांग प्रिंसिपल को कौन सा घर दिखाने ले गया? उसे तो बस मुझ पर शक था, इसलिए वह वांग प्रिंसिपल को ले गया मुझे पकड़वाने के लिए। अच्छा हुआ मेरी बहन समझदार है, वह समय रहते बचाने पहुंच गई। नहीं तो मेरी पोल खुल ही जाती। तुम बस दिल को टिकाए रखो। मैंने कल अपनी माँ से बात कर ली थी। जरूर किसी को गलतफहमी हुई होगी, इस बात को भूल जाओ। मुझे पता था तुम्हारे होते कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया है, तुम्हारी मेहनत का इनाम। तुम्हारे अंदर थोड़ी शर्म तो है, लेकिन सुनो, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। तुमने विज्ञापन करने की हिम्मत कर दी। मैं मजबूरी में था, कोई चारा नहीं था। बच्चे का इलाज इतना महंगा है, बहन को इस पैसे की जरूरत थी। पैसे की जरूरत हो तो जियांग परिवार से मांगो, उनके पास पैसे की कमी नहीं। और फिर चाहे जियांग परिवार उसे कितना भी नापसंद करे, वह बच्चे को लेकर हमेशा बाहर नहीं रह सकती। मर जाऊंगी तो भी जियांग घर वापस नहीं जाऊंगी। बहन की भी अपनी मजबूरियां हैं, मैं जितना कर सकता हूँ उतनी मदद करूंगा। हो जी, थोड़ा समझदार बनो। मुझे लगता है यह मामला इतना साधारण नहीं है। तुम्हें नहीं लगता यह बच्चा जियांग कुन का है? नहीं तो वह जियांग परिवार में वापस क्यों नहीं जाती? बकवास मत करो, मेरी बहन का अपमान मत करो। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम जियांग परिवार में वापस जाना चाहती हो? बिल्कुल चाहती हूँ। तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। बताओ। क्या किन यंगसू को डर नहीं लगता? क्या जियांग परिवार में कोई उसका साथ देने वाला नहीं है? जियांग परिवार में किन यंगसू का साथ देने वाला व्यक्ति जियांग कुन नहीं है। तो फिर कौन है? जियांग दादाजी। वह दादाजी पोते को गोद में लेना नहीं चाहते। तुम सच में होशियार हो, मुझे यह कैसे नहीं सूझा।
चीयर्स। माजी, यह कैसा नूडल्स बनाया है तुमने? क्या यह खाने लायक है? बोअर, मैं वाकई इस तरह के विदेशी नूडल्स नहीं बना सकती। घर में बस यही है, तुम इसे ही खा लो। ऐसे ही खा लो। अगर नहीं बना सकती तो बनाती ही क्यों हो? घर में सब्जियां नहीं है तो बाहर से खरीद लाती। तुमने पूरा दिन क्या किया? मैं आज सुपरमार्केट गई थी। यंगसू को बहुत सारी सब्जियां खरीदते देखा। मुझे लगा वह खुद खाना बनाकर तुम्हें सरप्राइज देगी। फिर स्कूल के टीचर ने फोन किया कि मेरा बेटा स्कूल में किसी से लड़ पड़ा, तो मैं स्कूल चली गई। घर आकर यंगसू को नहीं देखा तो सब्जियां नहीं आईं। वह अभी तक वापस नहीं आए, कोई फोन भी नहीं। नहीं खाऊंगी, खाने लायक नहीं है। यंगसू, क्या हुआ? माजी, तुमने कहा था उसने सब्जियां खरीदी थी। सब्जियां कहाँ हैं? मैंने साफ देखा था यंगसू ने बहुत सारी सब्जियां खरीदी थी। मैं माँ से मिलने गई थी, उन्हें खुश करने के लिए कुछ खाना बनाया। क्या समस्या है? बाहर जाते हुए बता भी दिया करो। मैं जियां परिवार की चिड़िया तो नहीं हूँ। क्या तुम मुझ पर GPS लगाना चाहते हो? अच्छा नहीं लगा ना? ठीक नहीं लगा तो थोड़ी देर में दूसरा नूडल्स बना देती हूँ। हो जाएगा, इतना बड़ा मामला मत बनाओ। अगली बार बिना बताए घर से न निकला करो। सबको चिंता होती है। माफ करना, मेरी गलती थी। नहीं नहीं यंगसू, सब मेरी गलती है, मुझे पूछ लेना चाहिए था। आगे से ध्यान रखूंगी। बोअर, तुम आराम कर लो। मैं अभी सुपरमार्केट जाकर तुम्हारे लिए खरीद लाती हूँ। जब तक तुम खरीद कर लाओगी, मैं भूख से मर चुकी होंगी। कहाँ जा रही हो? बाहर खाने ढूंढने जा रही हूँ। घर में तो खाने को कुछ भी नहीं। माफ करना, मुझे सच में नहीं पता था। तो मैं ऊपर चली। मैं पूछना चाहती हूँ, यह कौन है? वह होजी क्यों कहलाती है? वह हमारे यहाँ की आर्ट टीचर हुआ करती थी। 4 महीने पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। चाहे कुछ भी हुआ हो, वह मेरी जिंदगी की सबसे जिम्मेदार और इस काम से प्यार करने वाली टीचर थी। शायद इसकी वजह यह है कि वह अनाथालय में पली बड़ी थी। अरे, तुम अनाथालय में पूछताछ करो। अच्छी तरह से पूछो। माजी ने कहा तुमने रात में कुछ खाया ही नहीं। चलो यह ट्राई करो। तुमने बनाया है। माफ करना। पहले ही माँ के पास जाने के बारे में माजी को बता देना चाहिए था। तुम सही कह रही हो। तुम्हें अपने कार्यक्रम की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। लेकिन कम से कम यह तो सोचो कि घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। सच में मेरी चिंता करते हैं? बिल्कुल, वरना हम परिवार कैसे हुए? कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल मेरी माँ के हाथ का स्वाद। तो मैं इसे अपनी तारीफ समझूंगी। मेरी माँ की मृत्यु बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। बहुत सी यादें धुंधली पड़ गई हैं। लेकिन मुझे याद है कि उन्हें यह छोटी छोटी गोलियां बहुत पसंद थीं। वह अक्सर मेरे लिए बनाती थी। मुझे उनकी बहुत याद आती है। माजी ने मुझे कुछ बताया था। पापा भी तुम्हारी परवाह करते हैं। कुछ बातें मैं अभी तक समझ नहीं पाया। लेकिन एक बात पक्की है, जब हम परिवार हैं तो एक दूसरे को माफ करना चाहिए। किसी भी बात को छुपाने के बजाय सबको बताना चाहिए।
और परिवार के साथ मिलकर हल करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तुम यह क्या देख रहे हो? तुमने फोटो खींची है तो दिखाने के लिए ही है ना? मत समझो कि मुझे कुछ याद नहीं। मैं ऐसी फोटो नहीं खींचता। जल्दी हटाओ। नहीं नहीं, मत डिलीट करो। मुझे इसकी जरूरत है। तो मैं चलता हूँ। क्या सच में इतने मिलते जुलते लोग होते हैं? बच गए, बच गए। हुओ जी, क्या सोच रहे हो? दीदी और जियांगकुन पति पत्नी है। वह कुछ फोटो देख रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया? नहीं। देखो, मैं और दीदी कितने मिलते जुलते हैं। शायद पकड़े नहीं जाएंगे। कहीं यह वाली तो नहीं? हुओ जी, क्या सोच रहे हो? बेकार की बातें मत सोचो। असल में यह घर बहन ने जितना बुरा बताया है उतना बुरा नहीं है। वह वापस क्यों नहीं आना चाहती? अगर मेरे पास ऐसा घर होता, मैं खुशी से फूला न समाता और पूरी तरह संतुष्ट होता। अभी मुझे जो करना है वह है बहन के लिए इस घर को अच्छी तरह संभाल कर रखना। मैं अनाथालय में पूछताछ कर चुका हूँ। होजी वास्तव में एक अनाथ है। वो इस फांगजू अनाथालय में बड़ी हुई। बाद में वोकेशनल हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुई। फिर वो सनशाइन किंडरगार्टन में टीचर बन गई। मैं फिर से किंडरगार्टन गया, लेकिन कुछ महीने पहले ड्यूटी के दौरान उसने एक बच्चे को लगभग खो दिया था, जिसके कारण उसे किंडरगार्टन से निकाल दिया गया। उसने किसी का बच्चा खो दिया? सुना नहीं, लगभग खो दिया था। बच्चा खोया नहीं, लेकिन बच्चे ने होजी को ही पहचाना, जिसने उसे किंडरगार्टन से बाहर ले जाया। बच्चे की मां ने उसे अपहरण करता बताया। आखिरकार कोई सबूत नहीं मिलने के बावजूद होजी को दबाव में आकर किंडरगार्टन छोड़ना पड़ा और फिर उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। सच कहूं तो मैं भी समझ नहीं पा रहा, तुम होजी के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? भले ही वो किनिंगसू से बहुत मिलती जुलती हो, लेकिन अभी तक की स्थिति देखकर वे दोनों निश्चित रूप से एक ही व्यक्ति नहीं हैं। क्या तुम्हें कलेक्शन करने की आदत है? क्या तुम किनिंगसू जैसी दिखने वाली सभी औरतों को इकट्ठा करना चाहते हो? अगर तुम गाड़ी नहीं चला रहे होते तो मैं तुम्हें एक लात मारकर नीचे गिरा देता। विश्वास नहीं होता? भाग्य से मैं गाड़ी चला रहा हूं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या नतीजा निकालना चाहता हूं, लेकिन जब से किनिंगसू को याददाश्त हुई है, बहुत सी चीजें बहुत अलग हो गई हैं। तुम खुद भी शामिल हो। सच कहूं तो मैंने कभी तुम्हें किसी औरत के बारे में इतना परेशान नहीं देखा। भले ही तुमने पहले किनिंगसू से शादी करने का दृढ़ निश्चय किया था, लेकिन बाद में तुमने उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मैं बस उसके बारे में जानने से खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। ये अच्छी बात है। बुजुर्ग को पता चला तो वो बहुत खुश होंगे। असल में ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना?
मुझे लगता है किन्निंगसू और होजी जुड़वा है। तुम कह रहे हो कि दोनों इतनी मिलती जुलती क्यों है, और फिर भी उनमें कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मैंने भी इस संभावना के बारे में सोचा था, लेकिन अगर किनिंगसू की एक जुड़वा बहन होती, उसने इसका कभी जिक्र नहीं किया, वह नहीं बताती तो भी ठीक है। उसकी माँ ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया। शायद उनकी कोई मजबूरी हो। अगर वह वास्तव में यिंगसू की बहन है, मैं उसकी मदद कर सकता हूं। अगर ये आदमी सच में प्यार में पड़ जाए तो ये बहुत डरावना है। इतने बड़े दबंग सीईओ पल भर में एक भोले भाले पति बन जाते हैं। तुम गाड़ी से उतरो और गाड़ी के पीछे दौड़ो। मैं चुप हो गया। तुम लोगों को जरूर कोशिश करनी चाहिए। आंटी जरूर तुम्हें जल्दी पापा से मिलवाएगी। जय हो। दीदी, मैं डॉक्टर से मिल चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चे बिल्कुल स्थिर हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। यह सब इस विज्ञापन की फीस की वजह से संभव हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि दवाई का खर्च कुछ समय तक चल जाएगा। दीदी, ये ऐसे ही नहीं चल सकता। तुम जियांगकिन को कब बताने वाली हो? मुझे लगता है कि वह दोनों बच्चों को जरूर पसंद करेगा। मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, जियांगकिन को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर बच्चे स्वस्थ होते तो भी ठीक था, लेकिन ऐसे हालात में अगर मैं उसे अभी बताऊं, वह जरूर सोचेगा कि मैं और दोनों बच्चे उस पर बोझ हैं। लेकिन यह भी हो सकता है वह तुम्हारे साथ दोनों बच्चों की देखभाल करने को तैयार हो जाए। आखिरकार वह बच्चों का पिता है। नहीं हो सकता। जियांग परिवार में जियांग दादाजी के अलावा कोई भी इन दोनों बच्चों को सच में पसंद नहीं करेगा। हुआ जी, दीदी के लिए थोड़ा और सहन कर लो, ठीक है? मैं जानती हूँ, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। जल्दी बता देना, तुम्हारे और बच्चों दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं जानती हूँ, मैं जल्दी ही कोई उपाय सोचूंगी। लो, यह तुम्हारे लिए है। जल्दी मत करो, सबको मिलेगा। इधर आओ, इधर। आंटी, यह तुम्हारे लिए है। मिसेस सॉन्ग, मिस्टर जियांग, आप कैसे आ गए? मिस जियांग कहाँ है? मैं अकेला आया हूँ। हमने तय किया था कि अनाथालय में बच्चों को देखने आएंगे। उन्होंने कहा कि वह व्यस्त हैं। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने आपको भेज दिया। लगता है आप बच्चों के साथ काफी घुले मिले हैं। मैं भी इतना जानता नहीं हूँ। मैं आपको एक जानकार इंसान से मिलवाता हूँ। ये यहाँ के वॉलंटियर हैं, पहले यहीं पले बड़े हैं, अब पढ़ लिख कर वापस आए हैं और यहाँ मदद करना चाहते हैं। एक मिनट, छोटू इधर आओ। अच्छे से रहना। नमस्ते। ये जियांग सर है। नमस्ते। नमस्ते। आप जियांग सर को यहाँ घुमा दीजिए। ठीक है। जियांग सर, मैं बच्चों के पास जाता हूँ, आप लोग घूमिए। ठीक है। आप दोनों घूमिए। जियांग सर, मैं आपको समझाता हूँ। धन्यवाद। इधर आइए। हमारे अनाथालय में कुल 4 क्लासरूम हैं। भविष्य में हम एक ऑडियो विजुअल रूम भी बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए। बस कुल मिलाकर यही स्थिति है। ठीक है, ऑडियो विजुअल रूम मैं संभाल लूंगा। जो भी बच्चों की मदद हो, हम तैयार हैं। शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छा है। दरअसल मैं आपको जानता हूँ। आपका नाम जियांग है। आप हमारे किंडाओं के मशहूर उद्यमी हैं। सुना है जियांग पत्नी हमारी वॉलंटियर है। मैं अभी हाल ही में वापस आया हूँ। मैं उन्हें ज्यादा नहीं जानता। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों हमारे अनाथालय के लिए इतने चिंतित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग सर, आप और कुछ जानना चाहते हैं? बस मुझसे पूछ लीजिए। बात यह है, सुना है आपके अनाथालय में पहले होजी नाम की कोई थी, है ना? हाँ, आप जानते हैं उन्हें? हम नहीं जानते, एक दोस्त जानता है। उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाना चाहते हैं। क्या वो पहले किंडरगार्टन टीचर नहीं थी? फिर अचानक उनका संपर्क टूट गया। तब पता चला कि उनके साथ कुछ हुआ है। अखबारों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। छोटी दीदी बिल्कुल ऐसी नहीं है। वे हमेशा हमारा ख्याल रखती थी। भले ही वे बाद में अनाथालय से अलग रहने लगी, लेकिन वे अक्सर यहाँ आकर बच्चों से मिलती थी। मुझे यकीन है कि वे बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। आप परेशान न हो, हम भी मानते हैं कि वे ऐसी नहीं है।
इसलिए हमसे संपर्क कराते हैं। क्या आपके पास उनके परिवार का कोई संपर्क नंबर है? मैं 10 साल पहले गोद लेने के बाद विदेश चली गई थी। मैं भी हाल ही में वापस आई हूँ। मुझे ये स्थिति ज्यादा पता नहीं है। हाँ, मुझे अभी याद आया, जब मैं वापस आई थी एक दिन डॉक्टर फेंग बहुत खुश होकर मुझसे बोली कि जियोजी जी की एक बहन है जो अनाथालय में मिल गई है। क्या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं? ये डॉक्टर फेंग ने नहीं बताया। दरअसल जियोजी जी हमेशा से चाहती थी ये जानने के लिए कि क्या इस दुनिया में उनका कोई और है, इसलिए डॉक्टर फेंग उस समय बहुत खुश थी। वो बस यही कह रही थी कि जियोजी जी अब अकेली नहीं रहेंगी और ये कि अब कोई उनकी देखभाल कर सकेगा। ये रहा मेरा कार्ड। किसी भी मदद के लिए मुझे कॉल करें। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा, शुक्रिया। जियो वांग के अनुसार किन यिंगसू ने शायद होजी को पहले ही ढूंढ लिया था और शायद उनसे मिल भी लिया। रोजी यहीं बड़ी हुई है और किन यिंगसू ने मुझसे छुपाकर यहाँ 2 महीने स्वयंसेवक के रूप में काम किया। यह कोई संयोग नहीं है। ये किन यिंगसू बहुत गहराई तक छुपी हुई है, लेकिन उन्होंने आपसे क्यों छुपाया? शायद हम सब अभी गलत समझ रहे हैं। क्या पता ये सब संभव ही ना हो, है ना? क्या आप अपनी बुद्धि का अपमान कर रहे हैं या मेरी? मैंने कहा क्या पता। जियोवांग, जनरल जियांग, मैं अभी फिर से डॉक्टर फेंग के कार्यालय गया था। मुझे ये नंबर मिला। शायद जियोजी जी का हो। पता नहीं आपके काम आएगा या नहीं। धन्यवाद। जी कोई बात नहीं। मैं भी चाहता हूं कि जियोजी जी जल्द मिल जाए। उन्हें अभी बहुत बुरा लग रहा होगा। अगर वो मिल जाए तो हम उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। तो मैं चलता हूं जनरल जियांग। शुक्रिया। चेक करो। मैंने किया। कॉल करके देखो। अब कोई क्या पता नहीं रहा। लगता है वह वाकई एक जुड़वा बहन छुपा रही थी। वास्तव में मुझे तुम्हारी याददाश्त खोने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। क्यों? मुझसे बात की। मुझे लगा था कि आगरा तुम मुझसे बात करने वाले ही नहीं हो, लेकिन अब से मुझे तुम पर थोड़ा विश्वास होने लगा है। फिर क्यों? किन यिंगसू कभी भी मुझे इस तरह नहीं देखती और न ही इस तरह से मुझसे बात करती। चाहे वह मुझसे कितनी भी नफरत क्यों न करती हो, वह कभी भी इसे व्यक्त नहीं करती। मुझे पुरानी किन यिंगसू की परवाह नहीं। तुम्हारे दिल में वह कैसी थी, लेकिन अब की मैं ऐसी ही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ घर वापस जाने की कोई इच्छा नहीं। एक ऐसे घर में वापस जाने से जिसे मैं नहीं जानती। बेहतर है कि मैं अस्पताल में ही रहूं। गाड़ी रोको। तुम्हें क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। बस इतना ही कि तुम्हारी पत्नी की एक जुड़वा बहन है जिसके बारे में तुम्हें नहीं बताया गया। तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं। वो बाहर किसी आदमी को ढूंढने की बात नहीं कर रही जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया हो। मैं एक और भी भयानक बात सोच रहा हूँ। क्या बात? तुम सोचो, जब किन यिंगसू अस्पताल में आई थी, डॉक्टर ने कहा था कि उसके दिमाग में खून का थक्का कुछ भी प्रभावित नहीं करता, लेकिन वह याददाश्त खो बैठी और इतनी पूरी तरह से। बुआ ने कहा कि वह नाटक कर रही है। मुझे भी शक था। फिर मैंने देखा कि उसने मेरे और उसके बीच की सारी बातें पूरी तरह भूल गई है। तब मुझे उस पर विश्वास हो गया। तुम्हारा मतलब है किन यिंगसू को सच में याददाश्त नहीं खोई? मुझे शक है कि वह किन यिंगसू है ही नहीं, वह होजी है। उसने याददाश्त खोने का नाटक इसलिए किया कि मैं उसे पहचान न लूं। जियांकन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे बारे में मेरी राय बदल गई। सच में तुम्हारी कल्पना शक्ति सामान्य नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं तो मैं तुमसे पूछता हूं, तो असली किन यिंगसू कहाँ है? बिना किसी कारण के किन यिंगसू होजी कैसे बन गई? मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन सबसे जरूरी मुझे पहले यह पता लगाना है कि मेरे पास यह व्यक्ति कौन है, होजी या किन यिंगसू।
तुम्हें कैसे पता चलेगा? डीएनए टेस्ट कराओ। वे जुड़वा है तो डीएनए तो एक ही होगा। कोई न कोई तरीका जरूर होगा। दीदी, तुम जियांग कुन पर यकीन क्यों नहीं करती? अगर ऐसा है तो फिर तो सिर्फ वही इंसान बचता है जो दीदी की मदद कर सकता है। पापा देखो, ये चादर मैंने अभी धोकर सुखाई है, छूकर देखो, अभी तक गर्म है। सचमुच गर्म है। तुम सुबह से काम कर रही हो, अब आराम करो। बोर, तुम अपनी भाभी को घर छोड़ दो। मेरी भाभी को मुझे छोड़ने की क्या जरूरत? एक कॉल करो, मेरा भाई तुरंत उड़कर आ जाएगा। दोनों का ये पहले प्यार जैसा रवैया, इतना चिपचिपापन कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोर, पापा के सामने ये सब मत बोलो। ये सब बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में सुख शांति हो तो सब कुछ अच्छा चलता है। यिंगसू, तुम और जियांग अभी सब कुछ अच्छा कर रहे हो। बस एक ही कमी है, बच्चे की। तुम्हें बस पोते की जल्दी है। बोअर की शादी के बारे में सोचो। मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। ये नहीं चलेगा। शादी जिंदगी भर का फैसला है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये फैसला तुम्हें पापा की सुना होगा। हमारे बराबर वाली ही कोई लड़की ढूंढो। आंटी ऑन, आप तो मुझे सबसे ज्यादा चाहती थी, आप भी ऐसा सोचती हैं। तुम्हारा मतलब यह है कि चेन लिंगशेंग हमारे जियांग परिवार के लायक नहीं है। फिर कुछ लोग तो चेन लिंगशेंग से भी बदतर हैं, फिर भी हमारे जियांग परिवार में आते जाते हैं। बोअर, बस बस, अब और मत बोलो। बोअर के बारे में मैं समझदार हूँ। अब देर हो गई है, मैं चलता हूँ। बोअर, मुझे छोड़ दो। पापा, मैं चलता हूँ। कुछ लोगों को आपके सामने खुशामद करने से रोको। पापा, आप आराम से रहो। फिर भी बोल रहे हो। यिंगसू, दिल पर मत लो। मैं बो को कभी समझाऊंगी। कोई बात नहीं, जियांग ने भी तो कहा था। वो बस थोड़ी जिद्दी है। दरअसल उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। ऐसा लग रहा है तुम और जियांग, तुम दोनों अब बातचीत ज्यादा होने लगी है ना? ठीक है। पापा, आपको क्या हुआ? पता नहीं क्या हो रहा है। इस वृद्धाश्रम में रहते रहते मेरी तकलीफें बढ़ती जा रही है। सिर हमेशा चकराता रहता है। क्या अस्पताल जाकर चेकअप करवाना चाहिए? ये आंटी मुझे दवाई देती है और इंजेक्शन भी लगाती है। बूढ़े होकर अस्पताल जाना अच्छा नहीं लगता, अशुभ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अपने पापा के सामने किन्निंगसू को इग्नोर मत करो। तुम अपने पापा को नाराज करके क्या हासिल करोगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पापा की कुछ डांट सुननी पड़ेगी। मैं किन्निंगसू का ढोंग बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर पर मेरे भाई को बहकाती है, यहाँ आकर सेवा का नाटक करती है। चाहे वो लड़की तुम उसकी परवाह मत करो। अहम बात यह है कि तुम्हारे पापा को यही पसंद आता है। सोचो तो, अभी तुम्हारा भाई कंपनी में सब कुछ संभाल रहा है। अगर किन्निंगसू तुम्हारे पापा को और भी ज्यादा खुश कर दे तो तुम्हारी जियांग परिवार में कौन सहारा बनेगा? मेरे पापा ऐसा नहीं करेंगे। बोअर, थोड़ा सतर्क रहो। जो हाथ में है वही सच्चा है, मूर्ख मत बनो। एन आंटी को तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता है। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, इसलिए देखो, मैं अब ऑफिस भी जाती हूँ। मेरे भाई ने भी कहा कि मेरा प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह चेन लिंगशेंग आंटी, तुमसे कहती हूँ, मैं एन आंटी हूँ। बाकी सब बातों में मैं तुम्हारी सुन सकती हूँ, लेकिन चेन लिंगशेंग के मामले में तुम दखल मत दो। मेरे पापा ने भी कहा कि वे इसमें दखल नहीं देंगे, और तुम मेरी माँ तो हो नहीं। हाँ, मैं बस तुम्हारे परिवार की डॉक्टर हूँ। लेकिन बुआ, आंटी ने तुम्हें बचपन से देखा है।
आंटी के कोई बच्चे नहीं हैं और तुम्हारी माँ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा ही चिंता करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज्यादा दखल दे रहा हूँ तो फिर मैं कभी दखल नहीं दूंगा। आंटी, मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल छोटे से मैं अक्सर सोचता था, काश तुम मेरी माँ होती। तुम हमेशा से मुझे इतना प्यार देती रही हो। वो जो मैंने अभी कहा वो गलत था। तुम गुस्सा मत होना, ठीक है? नहीं तो मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, ब्यूटी पार्लर चलेंगे और शॉपिंग करके तुम्हें मनाऊंगा, ठीक है? गुस्सा मत होना प्लीज। चलो ऑफिस चलते हैं। आंटी तुम पर गुस्सा नहीं होगी। आंटी सबसे अच्छी है। चलो चल। दरअसल तुम इतना ज्यादा सोच मत करो। हो सकता है हम गलत सोच रहे हो सकता है कि किन यिंगसू को सच में याददाश्त खो गई हो, है ना? हो सकता है। आज तुम हो सकता है क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरा ये छोटा सा दिल इतना सब झेल नहीं सकता। सेक्रेटरी फोंग, क्या तुम जियांग कुन के साथ हो? हाँ, मैं हूं। क्या तुमने फोन घर पर छोड़ दिया है? मैंने सेक्रेटरी फोंग का मिस्ड कॉल देखा। मुझे लगा तुम्हें फोन चाहिए। हाँ, फोन मैंने ही करवाया था। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूं। तुम मेरा फोन ऑफिस पहुंचा दो, मुझे जल्दी है। ठीक है। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे पता है क्या करना है। गाड़ी चालू। तुम क्या करने वाले हो? तुम इतने लापरवाह हो, फोन घर पर छोड़ दिया। मैं अभी सैनिटोरियम गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लो ले लो, अपनी चीज वापस मिल गई। मैं चलता हूँ। रुको, मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं, चलो साथ चले। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे वेलफेयर सेंटर जाना है और देखो, मैं आज ऐसे कपड़े पहने हूँ, सही नहीं लगेगा। तुम जाओ। कोई बात नहीं। तुम क्या हंस रही हो? आज तुमने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई है ना? रोड रेस भी नहीं हुआ। क्या मनोवैज्ञानिक के पास गए थे या चुपके से गाड़ी चलाने का अभ्यास किया? जब मेरे मन में और भी गुस्से वाली बातें होती हैं, तो रोड रेस कम हो जाता है। क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? कुछ नहीं। चलो अंदर जाकर कुछ कपड़े चुन लो। नहीं चाहिए, घर पर बहुत सारे कपड़े हैं, पहनने के लिए काफी है। यह तो बहुत अजीब बात है। किनिंगसू अब दूसरों के पैसे बचाने लगी है। फैंग सचिव, मेरा भाई कहाँ है? क्या वह यहाँ है? चिनलिंग शिंग को डिजाइन से जुड़े कुछ विवरणों पर मेरे भाई का फैसला चाहिए। मैं निर्णय नहीं ले सकती। जियांग साहब और जियांग पत्नी ने मीटिंग तय की थी। वे पहले ही चले गए। शायद आज सीधे घर जाएंगे, ऑफिस नहीं आएंगे। क्या अब वह अपनी पत्नी के लिए ऑफिस भी नहीं आता? उससे क्या चाहिए? चुप रहो, ये ऑफिस है, घर नहीं। जियांग साहब का सम्मान बनाए रखो। मैं पहले चली जाती हूँ, कल फिर आऊंगी। नहीं, आज का काम आज ही होना चाहिए। अगर वह ऑफिस में काम नहीं कर रहा तो घर पर करेगा।
तुम शाम को मेरे घर आना। हे भगवान, यह कपड़ा बहुत महंगा है। कोई बात नहीं, मेरी पत्नी के लिए खरीद रहा हूं। बस तुम्हें पसंद आए। तुमने कहा था मैं अक्सर तुम्हारे साथ शॉपिंग भी नहीं जाता था। आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। जियांग पत्नी, आपने हमारे यहाँ जो नए डिजाइन बुक किए थे वे सभी आ गए हैं। मैंने आपको फोन किया था, आपने क्यों नहीं उठाया? क्या मैं पहले यहाँ अक्सर खरीदारी करने आती थी? कभी खाली हाथ नहीं गई। दो सही कपड़े चुन लो। सच में और चुनने की जरूरत नहीं है। आपके बुक किए हुए डिजाइन में से मैंने 2 आपके लिए रख लिए हैं। बहुत अच्छा, उन्हें निकालकर उसे ट्राई करने दो। अच्छा, कैसा रहा ट्रायल? मुझे लगता है यह ड्रेस मुझे सूट नहीं कर रही। मैं फिर से देख लेती हूँ। या फिर मैं अंदर आकर तुम्हारे लिए चुन लेता हूं। नहीं नहीं, वो तुम अंदर मत आना। मिस्टर जियांग, मिसेस जियांग का ड्रेस हमेशा से बहुत सख्त रहा है। मैंने उनके लिए 2 और ड्रेस चुनी है। मिसेस जियांग, माफ कीजिए मिसेस जियांग। आइए, यह सामान मैं संभाल लेता हूँ। आप मेरे लिए उनके लिए कुछ और अच्छी ड्रेस चुनिए। धन्यवाद। तुम अंदर क्यों आए? तुम जल्दी से बाहर जाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि लोग तमाशा देखें, तो जोर जोर से चिल्ला लो। मैं यह देखने आया हूँ कि यह ड्रेस तुम्हें कहाँ फिट नहीं हो रही। मिसेस जियांग, मैं आपके लिए 2 और ड्रेस लाया हूँ। आप फिर से ट्रायल कर लीजिए। नहीं, जरूरत नहीं। इन सभी को पैक कर दो। ठीक है। कार्ड से पेमेंट करें। धन्यवाद। मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग का रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें यह भी दिख रहा है? कोई आश्चर्य नहीं कि मिसेस जियांग दिन सुंदर होती जा रही है और उनकी बॉडी भी पहले से बेहतर हो गई है। अगर भविष्य में कुछ और सूट करने वाला मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे अपनी पत्नी को खूबसूरत कपड़े पहनते देखना अच्छा लगता है। जरूर मिसेस जियांग, यह ड्रेस आप पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। धन्यवाद। अलविदा। तुमने देख लिया? वे न कहते तो मैं ध्यान नहीं देता। तुम सच में पहले से पतली लग रही हो और चेहरे का रंग भी पहले से बेहतर लग रहा है। बिल्कुल, बस छाती थोड़ी छोटी लग रही है। तुम बदमाश हो। यह बदमाशी कैसे हुई? मैं तुम्हारा पति हूँ, यह मत भूलना। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे आज तुम्हें कहीं से भी बुरा लगा हो या पापा ने फिर डांट दिया हो, मुझ पर गुस्सा मत निकालो। गाड़ी रोको। गाड़ी क्यों रोकी है? मैं पीछे बैठने जा रहा हूँ। पीछे बैठने क्यों जा रहे हो? यह हाईवे है, गाड़ी रोकी नहीं जा सकती। तो बकवास मत करो। ठीक है, ठीक है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी पैसे खर्च करने का एहसास बहुत मजेदार था? जो भी पसंद आए, जो भी दिखे, कोई तुम्हारे लिए कार्ड से भुगतान कर देगा। मुझे लगता है इतना अच्छा नहीं है। क्या तुम जल्दी में नहीं हो? बस अपनी गाड़ी ठीक से चलाओ। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। स्वागत है। इतनी जल्दी क्यों? जल्दी से अपने दोस्त से मिलो और चले जाओ। आज मैं घर से निकला तो शुभ समय नहीं देखा, हर जगह परेशानी ही परेशानी। मैं भी घर से निकला तो शुभ समय नहीं देखा, हर जगह परेशानी ही परेशानी। क्या रेस्टोरेंट नहीं जा रहे? गेस्ट रूम क्यों? रेस्टोरेंट में प्राइवेसी नहीं है। आज क्लाइंट के साथ कई व्यावसायिक रहस्यों पर चर्चा करनी है। क्या सचमुच? क्या डर है कि मैं तुम्हें बेच दूंगी?
किससे मिलने जा रहे हो? अंदर जाकर देखो तो पता चल जाएगा। मुझे परवाह नहीं कि तुमने किसे मिलना तय किया है। मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। घर जाने में क्या अच्छा है? घर जाओगे तो हमेशा कोई न कोई देखता रहेगा। याद रखो, हम दोनों को बहुत समय से अकेले समय नहीं मिला है। तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या हुआ? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम देख नहीं रहे? मुझे नहीं पता। मैं जा रहा हूँ। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? यह सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या तुम भूल गए? तुमने सेक्सी अंडरवियर पहना था। बार बार मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या तुम्हें याद नहीं? मुझे याद नहीं। मैंने याददाश्त खो दी है। कोई बात नहीं, हम पति पत्नी हैं। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यह सामान्य है। इसका क्या मतलब है? तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले तुम मेरे पीछे पड़े रहते थे। पहले की बात पहले थी। मैंने तुमसे कहा था, मैं अभी तक काइनिंग बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। क्या तुम हमेशा से जान परिवार के लिए एक बच्चा पैदा करना चाहती नहीं थी? क्या तुम अस्पताल भी गई थी अपने शरीर की जांच करवाने? अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तुम्हें मंजूर नहीं? किनिंगसू, ऐसा नहीं है। मैंने कहा यह एक गलतफहमी है। मैं दोस्त से मिलने जा रही थी। मैं तुम्हारे साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। बेवकूफ। याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम पति पत्नी हैं, यह सब सामान्य है। अगर दीदी होती तो वह उसे कभी नहीं धकेलती। उसने कोई गलती नहीं की। वो कहाँ है? किनिंगसू कहाँ है? क्या तुम्हें यह पता लगाने का तरीका नहीं मिला कि वो असल में कौन है? फिर भी तुमने उसे जाने दिया? मुझे जवाब मिल चुका है। वो सच में किनिंगसू नहीं है। तो किनिंगसू कहाँ है? होजी का जियांग परिवार में आने का मकसद आखिरकार क्या है? चेन लिंग शेंग, यह चेन अंकल के लिए है। वह बूढ़े हो गए हैं। ज्यादा व्यायाम करने से फायदा होगा। बाद में मैं उनके लिए एक मेंबरशिप कार्ड भी बनवा दूंगी। मैं नहीं ले सकती। मैं तुम्हारे घर काम करने आई हूं। तुम्हारा भाई इतनी रात तक वापस नहीं आया। मैं वापस चली जाती हूं। 10 बज गए हैं। मैं पहले चली जाती हूं। जियांग बहू, किनिंगसू, वह तुम्हें नमस्ते कर रही है। तुमने देखा नहीं? क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी बुनियादी शिष्टाचार नहीं है? छोड़ो। शायद जियांग बहू का मूड ठीक नहीं है। भाई देखो, तुम्हारी पत्नी, बाहर का कोई आया है और उसने नमस्ते तक नहीं की। जरा भी शिष्टाचार नहीं है।
क्या मेरा भाई सच में किन्नेंगसू से हिसाब चुकता करने गया है? अचानक इतना बदल गया, मुझे डर लग रहा है। माफ करना, तुम मेरे भाई का इतनी देर इंतजार करती रही और वह नहीं आया। क्या मैं ऊपर जाकर कराऊं? वो मत जाओ। मुझे लगता है तुम्हारे भाई और भाभी दोनों का मूड ठीक नहीं है। ऐसा है, उनका मूड खराब है तो मेरा मूड तो अच्छा ही होगा। नहीं तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं खुद चला जाऊंगा। कल कंपनी में मिलते हैं। चेन्निंग शेंग, तुम कुछ भूल गए हो। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? देख नहीं रहा मैं सामान पैक कर रहा हूँ। तुम्हें जो गुस्सा है मुझ पर निकालो। घर से भागने का क्या मतलब है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, 1 मिनट भी नहीं। मुझे लगता है तुम बस मेरे पास नहीं रहना चाहती। तुम मुझसे इतना डरती हो। मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम खुद ही बहुत कुछ सोच रहे हो। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो नहीं चाहिए था, अब चाहिए तो अब चाहिए। तुम सपना देख रहे हो। किन्नेंगसू, मुझे लगता है मैं तुम्हें कम समझ पा रहा हूं। कभी कभी तो लगता है मुझे लगता है तुम पहले वाली उस किन्नेंगसू बिल्कुल अलग हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? किन्नेंगसू तो किन्नेंगसू ही है, और कौन होगी? तुम खुद गलती करके दूसरों पर थोप रहे हो। ठीक है, मैं अपनी पत्नी के साथ एक बच्चा चाहता हूं। बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूं? तुमसे बात नहीं करना। यिंगसू, तुम कहाँ जा रही हो? माँ जी मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। माँ जी तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे जान परिवार ने तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं किया। जाना चाहो तो जाओ, लेकिन जाओ तो कभी वापस मत आना। ठीक है, चाहे तुम मुझे मनाओ। मैं आगे कभी जियांग परिवार में कदम नहीं रखूंगी। यिंगसू, तुम जैसे लोगों को बच्चा चाहिए। तुम इस लायक नहीं हो। उसे जाने दो। क्या हुआ? तुम लोगों ने झगड़ा किया? नहीं हो सकता, तुम दोनों में भी झगड़ा हो गया। क्या बच्चा? कौन गर्भवती है? कौन तुम्हारे जियांग घर में रुकेगा? तुम्हें बताता हूँ, दीदी तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है, तुम्हारे लिए बच्चा भी पैदा कर रही है। तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? दीदी को पता नहीं चलने देना चाहिए। मानता कोई तुम्हें संभाल नहीं सकता।